बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में आपका फिर से स्वागत है। परंपरा के अनुसार, रूढ़ि के अनुसार हम पहले छात्रों का नामोच्चारण कर लेते हैं। दुर्गेश बालाजी नहवेकर, दुर्गा भीमराव वानोळे, तुकाराम गुणवंत थगनारे, आदिल रफीक शेख, रोहित बालाजी नन्नवरे, परमेश्वर वैजनाथ भिसे, ज्ञानेश्वर सुभाष मंडके, सुनील बालाजी हुरदुखे, हिरामण नागोराव मुरमुरे, ज्ञानेश्वर नागोराव मुरमुरे, अजिंक्य संपत देवकर, मुक्ता राजू सूर्यवंशी, अश्वजीत भैरव जाधव, समाधान लिंबाजी मोटे, श्रद्धा गोवर्धन ढगे, मुस्कान मुस्ताइन शेख, बलिराम लहू गोरे, संगीता मारुति भाईमारे, शिवकुमार अजित कुमार सुरवसे, निकिता मानिक मस्के, निखिल बापू रोकड़े, सूरज गौतम किरत कुड़वे, कार्तिक कर्ण डोलारे, अंजलि आबाजी काकड़े, आरती सुदर्शन वेद पाठक, महेविश मुस्तफा बागवा, पृथ्वी प्रकाश राठौड़, वैष्णवी रामराव नाइक और मंगेश दत्ता नाइक शिंदे। आरंभ करते हैं। स्वागत है आदिल जी। ध्यान रखिए, समय का पालन कीजिए। अगर समय का पालन आप नहीं कर सकते तो आप ठीक नहीं होगा, वो जाने दीजिए। अभी हमने बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में शामिल 29 छात्रों की फहरिस्त आपको पढ़ करके सुनाई, ताकि जब ये वीडियो लोग देखें, छात्र देखें, तो वो भी फिर से हमारे इस तासिका में अगली ज्वाइन होने की कोशिश करें। देखिए, अब तक हमने 6 कहानियां देखी थी, जिनमें पहली कहानी हमने देखी थी वह था जमींदार का दृष्टांत, दूसरी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, तीसरी कहानी उसने कहा था, चौथी कहानी नैराश्य, पांचवी कहानी देखी थी वह पुरस्कार और छठी कहानी नारंगियां। अब हम एक नई कहानी आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वह सांप। लेखक हैं जैनेन्द्र। इससे पूर्व हम लेखक का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। जैनेन्द्र कुमार, जिनका पूरा नाम जैनेन्द्र कुमार जैन है, उनका जन्म 1905 में कोड़ियागंज, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने मुख्यतः उपन्यास और कहानी में अपनी प्रतिभा का निखार पाया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त आदि चर्चित उपन्यास हैं इनके। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के नाम 10 भागों में उनकी संपूर्ण कहानियां भी संकलित हैं। जैनेन्द्र जी ने हिंदी कहानी के स्तर को ऊपर उठाने में बड़ा अमूल्य योगदान किया है। मानव मन के अंतर्गत के चित्रण में जैनेन्द्र जी एक अद्भुत सफलता प्राप्त लेखक हैं। मनोविज्ञान और दर्शन उनकी कहानियों के में प्रभावी ढंग से चित्रित होते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है, वह सांप, ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, उस कहानी में जैन दर्शन, जैन देखिए हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, उसके बाद देखते हैं कि पारसी धर्म के भी लोग यहाँ रहते हैं, कम मात्रा में क्यों ना हो। वैसे बौद्ध और जैन ये भी महत्वपूर्ण धर्म है, और उनमें से
जैन धर्म का जो दर्शन है वो अहिंसात्मक दर्शन जो है, और एक उनके दर्शन की विशेषता यह है, दर्शन मतलब फिलॉसफी जिसको कहा जाता है, फलसफा कहा जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, वह है अनेकांतवाद, जो महात्मा गांधी जी को मिला था, और महात्मा गांधी जी ने उसमें बहुत सारा काम किया हुआ है। अब देखिए, जैनेन्द्र जी के लेखन के दो वैशिष्ट्य हैं, एक उसमें जैन दर्शन आता है और दूसरा मनोविज्ञान। जैसे अजय जी भी मनोविश्लेषणवादी लेखक थे, जिनकी कहानी हमने नारंगियां पढ़ी थी, और उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के उपरांत आए हुए निर्वासितों के जीवन में किस प्रकार से मनोविश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से मनोविश्लेषण का ध्यान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लेखक जैनेन्द्र कुमार भी रखते हैं। हालांकि हिंदी में अजय जी, जैनेन्द्र जी और इलाचंद्र जोशी, ये तीन बहुत बड़े मनोविश्लेषक लेखक हुए हैं। हालांकि अन्य भी बहुत सारे हुए हैं, ये तीनों का नाम लिया जाता है। लेकिन जब हम वह सांप कहानी को देखते हैं तो एक पता चलता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है यह जैनेन्द्र जी की। और इस कहानी में केंद्रीय एक जहरीला सांप है, उसके काटने से एक देव बालक की मृत्यु हो जाती है। अब काटने वाले सांप को, जो जहरीला था, उसने गलतीवश एक बालक को डस लिया था, वो बालक मर गया था, तो उसे पश्चाताप हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उससे सारा जहर निकाल ले, जहर से मुक्त कर दे। अब एक संपेरा उसकी प्रार्थना सुन करके ईश्वर एक संपेरा भेज देता है और संपेरा उसके जहर के दांत निकाल लेता है। अब वो खुश है कि मेरे कारण किसी की मृत्यु नहीं होगी। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस कहानी का अर्थ क्या है कि एक जहरीला सांप है और उसके सांपने से एक बच्चा, लड़का मर जाता है, मानव का, देव का पुत्र मर जाता है, और उसे अपने आप से घृणा होने लगती है, उसे पश्चाताप होने लगता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर, जिस कारण से बालक मर गया, इतना सुंदर बालक मर गया, उसका मूल जो कारण है वो मेरे जहर, तुम्हें उस मुझसे निकाल ले। और ईश्वर एक संपेरे को भेज देता है और संपेरा उसके जहरीले के दांत उखाड़ लेता है। अब सांप तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये सांप का जहर निकलने के बाद उसकी जो अवस्था होती है, वो मानसिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जैनेन्द्र जी केवल मनुष्यों की मानसिकता तक नहीं, अपितु वो पशुओं की मानसिकता तक भी पहुंच जाते हैं। सांप की मानसिकता, उनकी एक गाय पर भी एक अलग से कहानी है, उसका बाद में कभी जिक्र हो जाएगा, उसका भी मनोविश्लेषण है। तो ये मनोविश्लेषण करते समय देखिए, अब उसे ये लगता है सांप को कि उसमें का जहर निकल चुका है, जहर के दांत निकल चुके हैं, तो अब वो किसी को संकट में नहीं डालेगा, वो किसी को काटेगा नहीं। अगर काटेगा भी तो उसकी मृत्यु नहीं होगी और उसे पाप नहीं लगेगा। और उसे ऐसा लगता है कि अब उससे भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पास जहर नहीं है, कोई उससे घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिन सपेरे के पास रहने पर उसे पता चलता है कि जहर के बिना वह अब औरों के लिए मात्र एक खिलौना बन चुका है, खिलने का साधन मात्र बन चुका है। अब वो समझ गया था कि जहर ही उसका बल था, उसका व्यक्तित्व था, उसका अस्तित्व था। विषम संसार में निर्बलता गुलामी का दूसरा नाम है, चाहे वो सांप हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र जी हमें समझाना चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही रहे। उसमें अगर हम ज्यादा बदलने की कोशिश करेंगे प्रकृति को, तो उसके क्या मायने हो जाते हैं, कितना खतरनाक जीवन उसका हो जाता है। इसलिए जिसको जैसा प्रकृति ने निर्माण किया है उसको वैसा ही रहना चाहिए। सांप अगर जहर युक्त है तो सांप को जहर युक्त ही रहना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी शालीनता से युक्त है, मनुष्य अपने धर्म से युक्त है, तो उसे मनुष्य को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत छोटी कहानी है, केवल 3 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतितार्थ है, बहुत बड़ा व्यंग्यार्थ है, बहुत बड़ा निहितार्थ है। अगर इस अर्थ के आधार पर हम चलने लगे तो हमारा कल्याण संभव है, वरना हम अपने आप को बदल करते पता नहीं कहां तक पहुंच गए। हम भी एक प्राणी हैं, हम भी एक मनुष्य हैं, हमने भी एक समाजशील प्राणी का दर्जा पाया हुआ है, लेकिन न जाने आज हम किस वजह से खुद को तब्दील करने में लगे हुए हैं
और हमारा जो मूल स्वभाव है वो नष्ट हो रहा है, और इस नष्ट होने की वजह से हम वह नहीं रहे जैसा ईश्वर ने हमें बनाया था। इस प्रकार से यहाँ जैनेन्द्र जी हमारे मनुष्य पर भी एक प्रकार से व्यंग्य कर रहे हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। वह सांप था, वह बहुत जहरीला था, पर उसको इस बात का दुख था कि वह जहरीला क्यों है। ध्यान रखिए, पहले ही कहा, परिच्छेद में बताया है कि वह एक सांप था, वह बहुत जहरीला था, पर उसको इस बात का दुख था कि वह जहरीला क्यों है, क्योंकि उससे जहर के कारण नफरत की जाती है। एक बार एक देव बालक क्रीड़ा करता हुआ, मतलब खेलता हुआ, वन में से जा रहा था। देव बालक को किसी अनर्थ की आशंका भी नहीं थी, मतलब कुछ घटेगा इस प्रकार की कोई आशंका, मतलब कोई उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वह किलकारी मारता हुआ, जैसे छोटा बच्चा चहकता हुआ किलकारी मारता हुआ चलता है, उछलता कूदता चला जा रहा था। बालक बहुत ही सुंदर था, उसका पैर उस सांप की पूंछ पर आ गिरा। पता नहीं वो उछलते कूदते हुए किसी कारण से, किसी वजह से, या अकस्मात उसी सांप के पूंछ पर उसका पैर गिर गया। उसकी पूंछ तो दबी तो सांप को गुस्सा आ गया, उसने बालक को काट लिया। वो बालक हंसता हंसता वही सो गया। सांप ने जाकर उसे सूंघा, वो जीवित है या नहीं। बालक की जान निकल गई थी। सांप ने देखा कि बालक बहुत ही सुंदर था, उसका मुख अब भी जैसे हंस रहा हो। उस समय सांप को बहुत दुख हुआ। उस दुख में 2 रोज तक उसने कुछ सूझा नहीं उसे। 2 दिन तक, 2 रोज वो बालक के इर्द गिर्द बैठा रहा, कुछ अन्य सूझा है ना उसे। कुछ उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस उस बालक के पास में वो जाकर के बैठ गया, या यूं कहेंगे कुंडली मार करके बैठ गया उसके इर्द गिर्द। वह बालक के चारों ओर कुंडलाकार, कुंडलाकार मतलब गोल करके बैठा रहा उस पर, उस घेर कर बैठा रहा, न हिला न डुला, मानो वह यम के खिलाफ बालक के देह का पहरा देता हो। पर जब शनह शनह मतलब धीरे धीरे बालक के मुख से स्मित हास्य की आभा मिटने लगी और शरीर गलने लग गया, तब हठात सांप भी वहां से हटा। क्या करें, उसकी आत्मा तो उससे शरीर से निकल चुकी थी, अब शरीर भी गलने लग गया था, शरीर में भी कीड़े पड़ने लगे थे, शरीर से बदबू आने लगी थी, शरीर घुलने लगा था मिट्टी में। उस समय उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा जहर मुझसे तू निकाल ले। मैं किसी का अनिष्ट करना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे गुस्सा जरा भी आ जाता है तब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और डस लेता हूँ। क्या करूं, मैं किसी की जान लेने की मेरी इच्छा नहीं होती, कभी नहीं होती, लेकिन मेरा दांत जरा भी लग जाता है तो वो आदमी मर जाता है, उसकी जान चली जाती है। हे भगवान, तू ही मेरे जहर के दांत निकाल ले। उसने प्रार्थना की। अब मुझे पता नहीं है, ध्यान रखिए, मैं कोई प्राणी विशेषज्ञ नहीं हूँ, शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि क्या मनुष्य के अलावा अन्य भी प्राणियों में भगवान की आराधना की जाती है या नहीं। जैसे हम हिंदू लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, उसके अवतार रामकृष्ण के रूप में पूजते हैं, उसकी मूर्तियां बना करके, शिव जैसी मूर्तियां बना करके, पिंड बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसके चित्रों की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं। इस्लाम में इस प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं, फिर भी मस्जिद में जा करके 5 समय की नमाज अदा करनी पड़ती है। क्रिश्चियनों में बपतिस्मा लेकर के चर्च में प्रभु ईसा मसीह की पूजा करनी पड़ती है, या उनके तत्व को मानना पड़ता है, या अन्य धर्मों में जैसा हो वैसा प्राणियों में होता है, यह मुझे पता नहीं। लेकिन ध्यान रखिए कि लेखक परकाया प्रवेश करके उस प्राणी को भी, एक सांप के भी हृदय में जाकर के वो उसके हृदय की टिस को समझ रहा है। ये होता है लेखक की संवेदना का बहुत बड़ा आधार, और लेखक बिना संवेदना के नहीं हो सकता। अब देखिए कि सांप ने प्रार्थना की, और सांप की प्रार्थना सुन करके भगवान ने उस वन में एक संपेरे को भेजा। उसने अब पहले बीन बजाई, तब सांप सम्मुख आकर के फन खोल करके खड़ा हो गया। वह फन हिला हिला करके उस बीन की मीठी पुकार पर
अपने को दे डालने की इच्छा करता हुआ मानो पकड़े जाने की प्रतीक्षा में मुग्ध होने लगा। उसे पकड़ लेना चाहिए किसी ने। मुग्ध मतलब मूर्ख, ध्यान रखिए, मुग्ध का अर्थ होता है मूर्ख होना। अब मंत्र मुग्ध का अर्थ क्या है? मंत्र मार करके उसे मूर्ख बना लिया, अपने वश में कर लिया। सपेरा बहुत खुश था। उसने ऐसा सुंदर, ऐसा बड़ा, ऐसा बलिष्ठ और इतना तेजस्वी सांप पहले कभी नहीं देखा था। बीन की बैन में, बैन मतलब वचन है, बीन के वचनों में भी, बीन की ध्वनि में उसे लुभा कर धीरे धीरे सपेरा सांप को पकड़कर अपने वश में कर लिया। सपेरे ने अपने वश में कर लिया उसे। तब उसके जहर के दांत भी खींच लिए, निकाल लिए। सांप ने अनुमति पूर्वक दांत निकलवा लिए, क्योंकि वो चाहता था, उसने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि उसके जहर के दांत ये निकल जाएं। लेकिन वेदना में एक बार वह मूर्छित हो गया। लेकिन वो दांत निकालने पर जो उसे वेदना हुई, जैसे आज भी हम भी जब डेंटिस्ट की ओर जाकर के अपना दांत निकालते हैं, जो उस प्रकार की वेदना हमें होती है, तो उसी प्रकार की वेदना उसे भी हुई और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए मतलब बेहोश हो गए। उसी मूर्छित अवस्था में सांप को अपनी पिटारी में रख करके सपेरा गांव को लौट पड़ा। सांप की मूर्छा जब टूटी, तब उसने देखा कि उसका वन कहीं नहीं है। जिस वन में वह रहता था वो वन इधर उधर नहीं है कहीं भी। वहां तो अंधेरा ही चारों ओर से घिरकर बंद होते आया है। यानी उस जिस वन में रहता था वो वन उसके इर्द गिर्द नहीं रहा। अब उसकी चारों ओर केवल अंधेरा 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 और अंधेरा ही है। वहां तो अंधेरा ही चारों ओर से घिरकर बंद होता आया है। उसने सरक सरक कर देखा कि चारों ओर उसके रुकावट है और खेलने के लिए कहीं भी निकलने का मार्ग नहीं है। पहले तो उसने इधर उधर फन मारे, जैसे विष निकलने के साथ उसमें से तेज भी निकल गया। लेकिन जैसे उसमें से विष के दांत उसके निकाल लिए गए, तो उससे वो भी निकल गया, जहर भी निकल गया ऐसा लग रहा है, और उसका तेज भी निकल गया। एक मिनट, बीच में ही महेश ने छोड़ दी है, उसको एक बार फिर से। जाए तो क्या हुआ, देखिए कि उसने फन मारे, लेकिन उसका विष जैसे निकल गया था, विष के दांत निकल गए थे, तो उसे ऐसा लगा था कि उसका सारा तेज भी निकल गया। उसने कहा, हे भगवान, यह क्या है? तुम्हारा दिया हुआ विष मैंने स्वीकार न करके तुमसे प्रार्थना की कि तुम उसे मुझ में लौटा लो, सो उसी का यह दंड मुझे मिला है कि विष के साथ मेरी सामर्थ्य भी मुझ में से खींच जाए। हे भगवान, ये क्या? ये सामर्थ्य कैसे मुझ में से चला गया? विष चला गया, सामर्थ्य चला गया, तेज चला गया। ध्यान रखिए, प्रकृति ने जैसा बनाया था अब वैसा वो नहीं रहा। वो प्राकृतिक नहीं रहा, वो एक कृत्रिम बन गया और एक खिलौना बन गया। अगले दिन वहंगी पर टांग कर सपेरा सांप का तमाशा दिखाने को चला। सांप के घर पर जो ढकना खुला तो उसे प्रसन्नता से उसने सिर ऊपर उठाया, किंतु बाहर बीन बज रही थी, इसलिए उसका उठा हुआ फन हिलकर रह गया और प्रसन्नता अपने शैशव में ही मुग्ध हो गई। जैसे ही वह उस पिटारी से बाहर निकला तो बीन बज रही थी और वो फिर से बच्चा बन गया, शैशव में चला गया। जब उसको बाहर निकाला तो यह देख करके चकित हो गया कि चारों ओर उसे घेरकर बहुत सारे तमाशाई लोग खड़े हैं उसे देखने के लिए। सांप वाला जो खेल दिखाता है ना, शायद आपने बचपन में एक आध बार देखा होगा, हमने तो बहुत बार देखा है। तो चारों ओर उसके घिर करके उसे अनेक तमाशाई लोग, अनेक दर्शक लोग खड़े हुए हैं जो सांप को देखना चाहते। इतने बड़े सांप को शायद पहले इतने बड़े सांप को कभी लोगों ने नहीं देखा है, तो उस सांप को देखने के लिए वो लोग उनके सामने आकर के इर्द गिर्द खड़े हो चुके हैं उसके।
विस्मय से, मतलब आश्चर्य से, हाँ? आश्चर्य के बाद इस पर उसका मन भी क्रोध से भर आया। अरे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? उसने जोर से फुफकार मारी, फन फैलाया और क्रुद्ध आंखों से चारों ओर देखा, क्रोधित होकर के चारों ओर देखा। उसकी इस चेष्टा का चारों ओर खड़े लोगों में से कुछ बच्चे चाहे डरे हों, पर सबको इसमें कौतूहल ही मालूम हुआ है। ये कैसे हो रहा है? यह देखकर सांप ने धरती पर पटक कर अपने फन को और भी चौड़ा और ऊंचा उठाया और जोर से सिसकारी छोड़ी, फुस करके। किंतु दर्शकों का कुतूहल इससे कुछ और भी बढ़ गया। आतंक उसमें तनिक सा भी नहीं हुआ। सांप ने देखा कि उसकी तेजस्विता का तनिक भी सम्मान लोगों में नहीं है। इस पर क्षोभ उसके भीतर बल खा खा कर उभरने लगा और झरने लगा। वह क्षोभ उसे ही खाने लगा। अशक्त, निरुपाय, भीतर ही भीतर जल करके विक्षुब्ध हो गया वह। तब वह अपनी पूंछ में मुंह छुपा करके आंखें मूंद करके धरती पर लौट गया, सो गया। वह न जग को देखना चाहता था, न किसी को दिखाना चाहता था। कुछ अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था। व्यर्थता की अनुभूति से उसके प्राण मानो अपने आप में ही सिक सिक कर, भुन भुन कर सूखते जा रहे थे। तभी उसकी पूंछ पर जोर की चोट दी गई। सपेरे ने मारा उसे। उसने तिलमिलाकर सिसकारी के साथ अपना फन फिर से उठाया। वह फन सदा की भांति प्रशस्त और भयानक था, किंतु उसने देखा कि भगवान का भेजा हुआ वह सपेरा बीन को अभी अपने मुंह में लगा करके उसे बजा रहा है, और देखा कि वही है जो चाहता है कि वह सांप चारों ओर एकत्र हुए लोगों को अपने निष्फल, निर्वीर्य, मतलब पराक्रम रहित आवेश का प्रदर्शन कर करके दिखाया जाए। हाय, अब वो रोने लग गया, सांप रोने लग गया। यह समझकर सांप ने अपना मुंह फिर से पूंछ में दुबका लेना चाहा, ताकि वह धरती से चिपटा रहे। परंतु सपेरे ने फिर उसके शरीर पर चोट की, चोट पर चोट दी, चोट पर चोट दी। पराजित, परास्त, मुंह दुबकाए लेटे रहने की भी तो लाचारी उसे पाले न रहने दी। नहीं, उसने फन उठाना होगा। वही फन जो कभी भयंकर था पर अब खिलौना बन गया था, जिससे लोग उसके निस्तेज सौंदर्य और व्यर्थ क्रोध को देख करके बहलने लगे और सपेरे को पैसे देने लगे। सांप ने अंत में एकत्रित समूह का मनोरंजन किया ही, इसके सिवा उसे कोई और चारा भी तो नहीं था। लोगों को संतुष्ट करके थका हारा, जी में संतप्त और त्रस्त, जब वह अपने घर में बंद हुआ, मतलब पिटारी में बंद हुआ, तब उसने ऊपर सपेरे के मुंह लगी बीन बज रही थी और भीतर से उठ रहा था कि हे भगवान, ये क्या हुआ। इसी भांति वह सुंदर वन्य सर्प अपना जहर खोकर, क्रोध में जलकर, निष्फलता की अनुभूति में घुलकर शिथिल, निष्प्राण, निष्परिणाम, मृतप्राय होता चला गया, तब तक जब तक मौत उसे छुटकारा न दे। और मृत्यु के समय उसने एक प्रश्न परमात्मा से पूछा, ईश्वर से पूछा, तो क्या यह विष ही मेरा बल था? सांप ने सोचा और कहा, हे भगवान, हे भगवान। कहानी समाप्त। अब देखिए, इस कहानी में मतितार्थ ये रखा गया है कि प्रकृति ने, निसर्ग ने हमें जो पैदा किया है, यानी संपूर्ण प्राणियों को उसके कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ पैदा किया है। जैसे हाथी में बल है, शेर में वीरता है, शौर्य है, हाँ? गीदड़ में चतुरता है, भेड़िए में क्रूरता है, गाय में सच्चरित्रता है, शांति है, ममत्व है, घोड़े में बल है, वेग है, मनुष्य में मानवता है, धर्म है। उसी प्रकार सांप में जहर है।
अगर वह प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी चीजें छोड़ना चाहे तो वो छोड़ करके निस्तेज हो जाएगा, उसका पराक्रम मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रकृति ने जैसे सबको निर्माण किया है, अगर समझे थोड़ी देर के लिए, बाघ, सिंह, बाघ जैसे हिंस्र पशु जो हैं, गीदड़ हैं, हाँ, भेड़िए हैं, ये अपना मांसाहार छोड़ करके शाकाहार करने लग जाएंगे तो क्या होगा? या फिर गाय, घोड़े जैसे शाकाहारी प्राणी मांसाहार करने लग जाएंगे तो क्या होगा? प्रकृति ने जैसा हमें पैदा किया है वैसा ही हमें रहना चाहिए। इस प्रकार का एक उपदेश इस कहानी में से मिलता है। इसमें मनोविश्लेषण भी है एक सांप का, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जैन दर्शन है। शुरुआत में अहिंसा का, जैन दर्शन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक अहिंसा और दूसरी चीज क्या है? वह अनेकांतवाद। मतलब जब कोई घटना कोई घटती है, वो घटना किसी एक कारण से नहीं घटती, उस घटना को घटने के पीछे अनेक कारण होते हैं, अनेकांतवाद जिसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये जैनेन्द्र जी की, और बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप इस कहानी को पढ़ें। मैं इसके पीडीएफ भी थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। एक एक कहानी की पीडीएफ अलग अलग डाल दूंगा। जैसे मेरे ख्याल से मैंने एक पीडीएफ डाली हुई है, वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, अनेक कहानियों की पीडीएफ, जिससे आपको बाद में भी पढ़ने का मज़ा आ जाए। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे हम ये जो गूगल मीट पर उपलब्ध हो रहे हैं, वैसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे हैं, वैसे एक अन्य सॉफ्ट ऐप आपको लेना होगा, शायद लिया भी होगा आपने, वह है गूगल क्लासरूम, जिसको गूगल कक्षा भी कहा जाता है। वह भी आप लें और उसके ज़रिए आपके ईमेल पर उसके इनविटेशन आ जाएंगी, और जो मटेरियल हम व्हाट्सएप पर दे रहे हैं वही मटेरियल हम आपको, वही स्टडी मटेरियल आपको हम गूगल क्लासरूम पर भी उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। आज बुधवार है, बराबर है ना, 7 तारीख। कल की तासिका में हम 8 तारीख की तासिका में हम एक नई कहानी शुरू करेंगे, जो नारंगियां की तरह ही भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से भारत में जो हिंदू लौट कर आए, जो निर्वासित के रूप में आए, उनकी मानसिकता को समझाने के लिए मोहन राकेश, जो स्वयं पाकिस्तान से भारत में आए हुए थे, ये एक निर्वासित हैं। आप जानते हैं कि सिंधी लोग निर्वासित होकर बहुत आ गए, और सिंधी लोगों के जो कुलनाम होते हैं उसमें आनी आनी लग जाता है, जैसे अडवाणी, गुगलानी। तो इनका नाम मदन मोहन गुगलानी था, लेकिन वो लिखते थे मोहन राकेश इस नाम से। तो उन्होंने जो कुछ निर्वासितों का दुख भोगा है, खास करके पंजाब में और दिल्ली में और बाद में मुंबई में रहे, तो उनके जीवन में जो घटनाएं हुई और जो उन्होंने देखा, देखिए जब निर्वासित भारत में आए, निर्वासित लोग भारत में आए, सिंधी लोग भारत में आए, तो उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय सरकार ने या यहाँ की सरकारों ने, जो राज्य स्तर की सरकारें थी या केंद्र की सरकार थी, उन्होंने उनको रहने के लिए प्लॉट्स अलॉट किए थे, उनको ज़मीन के टुकड़े दिए थे जिस पर वो घर बांध करके रह सके। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी अगर कोई मूर्खतापूर्ण व्यवस्था है तो वह है हमारी ऑफिशियल व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं नौकरशाही। उस नौकरशाही में इन निर्वासितों का कितना शोषण होता है, और आखिर कोई इस नौकरशाही के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और अपनी भूमि पा लेता है। इस प्रकार की कहानी है, उसको हम कल आरंभ करेंगे, और अगले मतलब 2 तासिकाओं में ये कहानी पूर्ण हो जाएगी। अगले सोमवार को 12 तारीख को ये तासिका हमारी, इस कहानी को हम पूर्ण कर लेंगे। तो हमारी ये 8वीं कहानी पूरी होगी। 7 कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं। परमात्मा का कुत्ता, उसके उपरांत ठेंस, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, फैसला कहानी मैत्री पुष्पा की, साहब फिर कब आएंगे माँ दामोदर खड़से की कहानी, और 12वीं कहानी सपना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। इतनी कहानियाँ हमारी रह चुकी हैं। मतलब अब तक जो कहानियाँ हुई उनमें पहली कहानी हुई जमींदार का दृष्टांत, दूसरी कहानी हुई
एक टोकरी भर मिट्टी तीसरी कहानी हुई उसने कहा था, चौथी कहानी हुई नैराश्य, पांचवी कहानी पुरस्कार, छठी कहानी नारंगियाँ, सातवीं कहानी वह सांप जो पूरी हुई, आठवीं कहानी परमात्मा का कुत्ता, नौवीं कहानी ठेस, 11वीं कहानी फैसला, 12वीं कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ, और 12वीं कहानी है सपना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के संग्रह के बाद हमें 8 और कहानियाँ व्यंग्य कहानियाँ पढ़नी है काक भगोड़ा में की। तो आपने सबने परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, लेकिन प्रथम द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की शुरू होंगी। प्रथम वर्ष की थोड़ी देर बाद शुरू होंगी क्योंकि आपका रिजल्ट बाद में लगा था और आपकी तासिकाएं भी बाद में शुरू हुई थी। तो उस दृष्टि से आप बिल्कुल चिंता मत करना, कहानियाँ हमारी सभी पूरी हो जाएंगी। सभी के इस प्रकार के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत रूप में या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उन सभी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। हम एक अध्यापक के रूप में उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और कृपया करके आपसे विनती है कि बराबर 8:40 पर आपको हाजिर होना ही है और बाद में 10 बजे जोशी सर की तासिका में हाजिर होना ही है। और अन्य भी तासिकाएं आपकी होती होंगी। आप सबके लिए फिर से अच्छे अंक पाने के लिए, परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए रुक जाते हैं यहाँ। नमस्ते, जय हिंदी, जय नागरिक। कल फिर से हम एक और कहानी लेकर के आपके समूह प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।